Hello students, myself Rajesh Kukriti from Ecom classes. Today we will discuss about the 5 important terms of the biology: virus, viron, viroid, virusoids and prion. These all terms are related to the class 11th. Now, firstly we discuss virus. Now, virus submicroscopic infectious agent that replicate only inside the living cell of an organism. ये ऑर्गेनिज्म के लिविंग सेल के अंदर रेप्लिकेट होता है और इन्फेक्शियस एजेंट की तरह बिहेव करता है। ये एक स्मॉल एंटिटी है जो अपने पास क्या रखती है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए की फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल रखती है। वायरस की हम सेकेंडली बात करें तो आपका वायरस जो होता है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कोडेड होता है, वो इनक्लोज्ड होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इनक्लोज होता है कैप्सिड के अंदर। तो कैप्सिड की एक प्रोटीन से बनी हुई कोटिंग होती है। थर्ड हम बात करेंगे वायरस। इन सम केसेस में वायरस को हम देखेंगे कि वायरस में सराउंडेड रहता है आउटर फॉस्फोलिपिड लेयर से। इन सम केसेस में फॉस्फोलिपिड लेयर एब्सेंट होती है। फोर्थ, वायरस हर तरह के ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने की पावर कैपेसिटी रखता है। वायरस को बोला गया है एक कनेक्टिव लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। इसलिए बोला गया कि देखो जब ये लिविंग इन्वायरमेंट में रहता है तो एक डॉर्मेंट स्टेट में रहता है, सुप्त अवस्था में रहता है। जैसे ही होस्ट सेल के अंदर अटैक करता है, उसके मशीनरी को टेक ओवर करता है, वहाँ पर वो लिविंग की तरह बिहेव करता है। तो ये इसे बोला गया करेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नाउ बाद में हम देखेंगे सिक्स्थ पॉइंट, वायरस कैन बी इनकोडेड बाय अ वैरायटी ऑफ द वे। वायरस क्या देखें बहुत तरीक़ों से वायरस क्या इनकोडेड होता है। जैसे मैंने 3 वायरस यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, एक तो रोटा वायरस, एक आपका कोरोना वायरस और एक हो गया इन्फ्लुएंजा वायरस। फर्स्टली हम देखेंगे जो रोटा वायरस है, इसमें आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। कोरोना वायरस में हम देखेंगे, इसमें रोटा वायरस का मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। रोटा वायरस एक ऐसा वायरस है इससे ह्यूमन पॉपुलेशन के ऑल मेंबर, जितने भी मेंबर ह्यूमन पॉपुलेशन में हैं, ये सारे के सारे रोटा वायरस से तो इन्फेक्ट हुए ही हैं पूरी लाइफ टाइम में। स्पेशली 1 to 5 ईयर की एज में देखेंगे आप लूज मोशन जो डायरिया डिजीज है जनरली सभी बच्चों में देखी जाती है। उसका मेन कारण वो सब रोटा वायरस के अंतर्गत आते हैं। वायरस इन्फेक्शन, रोटा वायरस उसमें इन्वॉल्व रहता है, स्प्रेड करता है। कोरोना वायरस को देखिए आप, कोरोना वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये पॉजिटिव सेंस आरएनए भी बोलते हैं हम इसे। इसमें ऐसा ये है कि मेन खास बात ये है कि सीधा ट्रांसलेट हो जाता है और न्यू प्रोटीन फॉर्म कर देता है। इसे ट्रांसक्राइबिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, सीधा प्रोटीन बना लेता, फॉर्मेशन करता है। इसके विपरीत अगर हम देखें इन्फ्लुएंजा वायरस को देखें, इसे नेगेटिव सेंस आरएनए बोला गया है। और इसका मतलब यह है कि जब ये प्रोटीन बनाता है तो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता, इसे ट्रांसक्राइबिंग स्टेप से होकर गुजरना पड़ता है। विदाउट ट्रांसक्राइबिंग स्टेप ये प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इसके विपरीत अगर हम देखें लास्ट पॉइंट 7 पॉइंट, स्मॉल पॉक्स एंड हब वायरसेस, ये डीएनए वायरसेस के एग्जाम्पल हैं। अब ये फोर्सली होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं। उसकी जो अंदर की मशीनरी है, प्रोटीन बनाने की जो मशीनरी है, उस पर कब्जा करके उसे ट्रांसक्राइब करके उस पर कब्जा करते हैं, अपने आप मल्टीप्लाई होते हैं, उसे टेक ओवर करते हैं। तो ये था वायरसेस। स्ट्रक्चरली अगर आप वायरस को समझना चाहते हैं तो इसमें हम ये देखिए, मैंने टाइपिकल एनवलप वायरस यहाँ पे शो कर रखा है, आप देखेंगे। इसमें देखिएगा कि फर्स्टली आप देखिए वायरस की जो आउटर कवरिंग है जो किससे बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड एनवलप से बनी हुई है। और इस पे क्या लगे हैं, स्पाइक प्रोजेक्शन आप देखने को मिल रही हैं। ये रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं, स्पाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं ये, ठीक है। इसलिए ये इसे और ज़्यादा इन्फेक्टिव बनाते हैं। जो स्पाइक्स लगे हैं ये इसे और ज़्यादा इन्फेक्टिव बनाते हैं। ये अपने पास एक न्यूक्लिक एसिड जीनोम रखता है। मैंने बताया डीएनए या फिर आरएनए जेनेटिक मटेरियल अपने पास कंटेन करता है, लेकिन इसको कवरिंग करने के लिए एक प्रोटीन की कवरिंग है बाहर से। ये जो ब्लू कलर की यहाँ शो हो रही है आप देखेंगे, ये होती है कैप्सिड। तो ये टाइपिकल एनवलप वायरस आपके सामने शो हो रखा है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वायरियन। वायरियन को जब हम स्टडी करेंगे, देखिए वायरस एक वायरस का जो एंटायर पार्टिकल है, ऐसा पार्टिकल जिसमें आप बोले इसमें एनवलप ना हो। जो एंटायर वायरस का पार्टिकल होता है जो अपने पास क्या कंसिस्ट करता है, आउटर प्रोटीन शेल बाहर में रखता है, जिसे बोलते हैं हम कैप्सिड। कैप्सिड तो इसमें प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ इनर न्यूक्लिक एसिड मटेरियल भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब सेकेंडली आप देखें, देखिए कंप्लीट फंक्शनल वायरस है। कंप्लीट फंक्शनल वायरस दैट हैज़ द कैपेसिटी टू इन्फेक्ट द लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू को इसमें पूरी कैपेसिटी होती है वायरस की तरह कि ये लिविंग टिश्यू को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। इधर देखिएगा थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे इंक्लूड जेनेटिक मटेरियल। इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए और डीएनए होता है, साथ साथ कैप्सिड प्रोटीन के कवरिंग
एनवलप, और एनवलप में क्या, मेम्ब्रेन प्रोटीन भी लगा हुआ होता है। इसको आप समझेंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। मेम्ब्रेन प्रोटीन, एक टर्म आई इसमें, मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है ये एनवलप, जो बाहर से जो एनवलपिंग होती है वायरस की, उसमें एम्बेडेड फॉर्म में होता है। अभी मैं डायग्राम में शो करूँगा आपको। इसका मेन काम जो मेम्ब्रेन प्रोटीन का होता है, इसका काम होता है बाइंड करना, वायरस को बाइंड कराना होस्ट सेल, किससे, होस्ट सेल से, और उसको उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर करवा देना होस्ट सेल के अंदर। अब वो अंदर जाके क्या करता है, अंदर जाके देखिए आप, इनर कैरियर जीनोम, इनर्टनेस, बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा, देखिए, और कैरी जीनोम के साथ मिक्स हो जाएगा, और वहाँ पे जाकर धीरे धीरे इनसाइड द सेल असेंबल्ड हो जाएगा। अब बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ वायरॉन्स के दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये HIV वायरस जो हो गया, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जिसे बोला जाता है, आपका आ गया स्मॉल पॉक्स वायरस, फ्लू वायरॉन, फेज P22 वायरस, कोरोना वायरस, दीज ऑल आर द वायरॉन्स। ये वायरल फॉर्म इन्फेक्शन करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, देखिए मैंने वायरॉन को समझाने के लिए एक डायग्राम यहाँ मेंशन करा है, देखिए आप, ये देखिएगा। मैंने आपको फर्स्टली बताया जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे है, जेनेटिक मटेरियल ऑफ DNA या RNA हो सकता है। इसकी जो आउटर कवरिंग है, इस आउटर कवरिंग को मैंने नाम दिया, यहाँ पे जो नाम दे रखा है कैप्सिड। इसके बाहर जो एनवलपिंग है, वो एनवलप मैंने बताया था फॉस्फोलिपिड लेयर से बनता है। उसमें जो इम्बेडेड फॉर्म आपको नजर आ रही है, देखिए ये स्पाइक लाइक, ये जो इम्बेडेड फॉर्म है, ये है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, होस्ट सेल के साथ बाइंड करने में इसको मदद करते हैं, और साथ ही साथ इसके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में भी मदद करते हैं। अब वायरस के बाद हम डिस्कस करेंगे वायरॉइड। वायरॉइड को जब हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे वायरस को कैसे समझा जाएगा। स्मॉल इन्फेक्शियस पैथोजन, पहली बात तो ये वायरस से बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, ये स्मॉल इन्फेक्शियस पैथोजन है, स्मॉलर देन वायरस से स्मॉल होता है, इसमें नो कोडिंग, नो प्रोटीन कोडिंग, प्रोटीन कोडिंग बिल्कुल नहीं होती, जिसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है ये प्रोटीन कोडिंग करता ही नहीं है। जितने भी वायरॉइड होंगे ये हायर प्लांट्स में इनहेबिट करते हैं, और ये सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट करते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड कोवैलेंटली जो क्लोज इन्फेक्शियस RNA मॉलिक्यूल्स हैं, विदाउट कैप्सूल, इसमें कैप्सूल नहीं होता, और ये इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट होता है जो नेचर में इन्फेक्शियस होता है, और वो आपस में क्लोजली कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और बोला गया वायरॉइड जो होते हैं रेप्लिकेट होते हैं, इनकी जो मशीनरी है वो RNA मशीनरी ट्रांसक्रिप्शन करती है, इसमें की प्रोटीन कोडिंग नहीं होती, पहले क्लियर कर दिया। अब वायरॉइड को आप समझेंगे तो वायरॉइड के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मेंशन करता हूँ। देखिए ये पोटैटो को देखिए आप, ये सब वायरॉइड इन्फेक्शन का नतीजा है। फिर हम बात करते हैं ये फ्रूट्स में, देखिए इन्फेक्शन, ये फ्रूट्स में आप देख सकते हैं, देखिए ये फ्रेश फूड है, नॉर्मल फूड है, इसमें इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है। सेकंड वाले में, थर्ड वाले में थोड़ा क्रिएट हुआ, फोर्थ वाले में देखिए बिल्कुल क्रिएट हो गया है, और ये इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वायरॉइड इन्फेक्शन दिख रहा है। ऐसे लीव्स में भी इन्फेक्शन दिख रहा है, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आप देखिए पोटैटो में, देखिए ये नॉर्मल पोटैटो आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए ये स्पिंडल शेप फॉर्मेशन है ड्यू टू द वायरॉइड इन्फेक्शन, ड्यू टू द वायरॉइड इन्फेक्शन, वायरॉइड इन्फेक्शन। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा है वायरोसॉइड्स। वायरोसॉइड्स में हम देखेंगे वायरोसॉइड्स क्या है। सबसे पहले इसका जेनेटिक मटेरियल, लीनियर जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर DNA या लीनियर DNA या RNA इसमें प्रेजेंट होता है। मेनली इसमें RNA ही प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल में। ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं करता है, कैन नॉट रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, दे रिक्वायर सेल, इसको सेल की आवश्यकता होती है। पहले सेल इन्फेक्ट करता है वायरस को, और फिर ये करता है हेल्पर सेल के, होस्ट सेल के अंदर जाकर रेप्लिकेशन करता है। इसको अभी मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा। फिर हम देखेंगे वायरस जीनोम ऑफ अ वायरोसॉइड। जीनोम का जो वायरोसॉइड्स होते हैं, वायरोसॉइड के जो जीनोम्स हैं, वो अपने पास सेवरल हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रखते हैं जो कि किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। डायग्राम में आप इसको समझेंगे अच्छी तरह से, तो ये देखिए सबसे पहले हेल्पर वायरस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, हेल्पर वायरस की ज़रूरत पड़ेगी, और वो वायरस के साथ इन्फेक्ट होता है और होस्ट सेल के अंदर क्या हो गया, एंटर कर गया। अब होस्ट सेल के अंदर एंटर करा तो यहाँ पे उसने क्या करा, यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, फिर मल्टीप्लाई होकर क्या हुआ, मल्टीप्लाई होकर देखिए न्यू वायरोसॉइड्स फॉर्म्ड हो गए, रेप्लिकेशन हुआ अंदर। तो वायरोसॉइड सबसे पहले क्या हुआ, हेल्पर वायरस की मदद से क्या हुआ, एंटर करता है होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर वो रेप्लिकेशन शो करता है। फिर देखिए वायरोसॉइड्स, न्यू वायरोसॉइड फॉर्म होते हैं, मल्टीप्लाइड होते हैं। तो इस तरह से हम वायरोसॉइड्स को समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वायरोसॉइड्स के बाद हमारा था प्रियॉन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रियॉन। प्रियॉन को देखिए आप सबसे पहले, ये प्रोटीन से बने हुए इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं। ये नॉर्मल प्रोटीन को क्या कर देते हैं, मिसफोल्ड करते हैं। नॉर्मल प्रोटीन को क्या करते हैं, ये
मिसफोल्ड करते हैं। ये देखिए, पहले प्रोटीनियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, मिसफोल्ड प्रोटीन विच इज इन्फेक्शियस इन नेचर, नेचर इन्फेक्शियस होते हैं। फिर हम बात करेंगे इसके थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में देखिए, प्रियॉन आर इनकोडेड बाय द होस्ट क्रोमोजोम। ये किसके द्वारा इनकोडेड होता है? जो होस्ट का क्रोमोजोम उसके द्वारा इनकोडेड होता है। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे, प्रियॉन जो होता है प्रोटीन, जो प्रियॉन एक प्रोटीन है, जब एंटर करता है ये ट्रिगर करता है नॉर्मल प्रोटीन को, ट्रिगर करता है और नॉर्मल प्रोटीन को क्या कर देता है? एबनॉर्मल कर देता है, जिसके कारण डिजीज क्रिएट होती है, एनिमल में भी प्लांट में भी। इसके बाद हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और भी हैं जो इसके, उसके बारे में। फर्स्टली कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, ये मैंने दिखा रखा है, एबनॉर्मल प्रोटीन दैट हैव एन एफिनिटी फॉर टू CNS। ये जब नॉर्मल प्रोटीन से एबनॉर्मल प्रोटीन बनता है, और जो एबनॉर्मल प्रोटीन होता है जिसे हम बोलेंगे मिसफोल्ड प्रोटीन जो होता है, वो बिल्कुल शो करता है CNS से एफिनिटी, अपनी समानताएं शो करता है, तो उसके साथ बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हाईली जो हीट में भी, हाई रेजिस्टेंस हीट में भी नहीं ये सर्वाइव कर जाता है, और रेडिएशन में भी सर्वाइव कर जाता है। एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम भी इसे डैमेज नहीं कर सकते इसके DNA RNA को, और सेंसिटिव। प्रियॉन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रियॉन में हम देखेंगे, प्रियॉन प्रोटीन, इसमें हम देखेंगे एबनॉर्मल प्रोटीन दैट हैव एन एफिनिटी फॉर द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अपनी एफिनिटी रखता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके साथ अपनी एफिनिटी शो करता है ये प्रियॉन प्रोटीन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें आएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रियॉन्स में हम देखेंगे प्रियॉन प्रोटीन दैट हैव एन एफिनिटी फॉर द CNS। ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, प्रियॉन जब नॉर्मल प्रोटीन को एबनॉर्मल बनाता है, और जो एबनॉर्मल प्रोटीन होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ अपनी समानताएं शो करता है, बहुत ईजिली उसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो पहला पॉइंट आपका ये है। सेकेंड बोला कि हीटिंग में भी, हाई हीटिंग इन्वायरमेंट रेसिस्ट कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है। रेडिएशन में भी सेंसिटिव नहीं होता, और एंजाइमिक एक्टिविटी, एंजाइमिक जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें ये उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब बात आती है ये सिर्फ प्रोटीन डीनेचरिंग एजेंट जो होते हैं उनका प्रभाव इसमें पड़ता है, उसके लिए सेंसिटिविटी शो करता है, उस पर यह प्रभावित होता है। तो ये था आपका प्रियॉन। अब हम बात करेंगे प्रियॉन डिजीज़ की, जो एनिमल और प्लांट दोनों में होती है। तो इन डिजीज में सबसे पहले हम समझ जाएंगे डेफिनेशन ऑफ द प्रियॉन डिजीज, टॉपिक है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए TSE, इसको किस नाम से जानते हैं? TSE, ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, प्रियॉन डिजीज। ये कैसी डिजीज है? ये न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। न्यूरॉन्स जिसमें धीरे धीरे जनरेट खत्म होना स्टार्ट होते हैं, वो ऐसे उनके कारण जो डिसऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप बना दिया है उन डिजीज का, उसको बोला TSE बोला गया। अब ये क्या होते हैं, इसमें ऐसा क्या होता है? इसमें एक्यूमुलेशन होता है प्रियॉन प्रोटीन का। जो प्रियॉन होते हैं, मैमेलियन प्रियॉन प्रोटीन होते हैं, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ एक्यूमुलेट होते हैं? तो आपका ये देखिए, ये होते हैं आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में आपको देखेंगे, बोथ प्लांट केस में भी, एनिमल केस में भी, और ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूनिक डिजीज़ है, और ये क्या होती है? वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन पास होती है। कैन अकर स्पोरेडिकली और बी इन्फेक्टिव, और ये क्या होती है? वो कॉन्टिमिनेट भी होती है, जैसे कि कॉन्टिमिनेटेड मीट खाने से भी ये क्या होती है? स्प्रेड होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको अभी डायग्रामेटिकली बताता हूँ प्रियॉन डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले प्रियॉन डिजीज़ का मैं कुछ दिखाता हूँ। देखिए, एनिमल प्रियॉन डिजीज़ आप देखिए, ये है क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज़, CWD, म्यूल डियर में, वाइट डियर में। देखिए, ये जब आपको ये देखिए, ये दिख रहा है, ये शीप में देखिए, ठीक है। बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, स्क्रैपी शीप में, ये देखिए स्क्रैपी दिख रहा है आपको शीप में, शेप का दिखा रखा है। ये म्यूल डियर का दिखा है, क्रोनिक CWD का ये दिखा रखा है एग्जाम्पल, ठीक है। और कैटल्स में ये दिखा रखा है आपको एग्जाम्पल। देखिए, जो डिजीज़ देखने को मिल रही है ये प्रियॉन डिजीज़, जैसे मैड काउ डिजीज़ भी बोला जाता है ना। हो दूसरे एग्जाम्पल से भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसमें प्रियॉन को आप समझेंगे और अच्छे से। देखिए, मैंने अभी आपको बताया जो नॉर्मल प्रोटीन होता है, जब प्रियॉन इन्फेक्शन के बाद यही नॉर्मल प्रोटीन, ये नॉर्मल प्रोटीन क्या होता है? मिसफोल्ड हो जाता है। देखिए, इस तरह से मिसफोल्ड प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। मिसफोल्ड प्रोटीन कब होता है? प्रियॉन इन्फेक्शन के द्वारा। तो इससे ही क्या होती है? डिजीज़ क्रिएट होती है। इसके बाद में एक और डिजीज़, एनिमल डिजीज़, ह्यूमन डिजीज़ है, जो मैं डिस्कस कर देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके सब्जेक्ट से, टॉपिक से, सिलेबस से रिलेटेड है। हाउ क्रूट्ज़फेल्ड जैकोब डिजीज़ वर्क, ये कैसे काम करती है? सबसे पहले मैं इसका कॉज बताता हूँ आपको, कारण। ये जो डिजीज़ है मैंने पहले ही क्लियर करा, हम प्रियॉन डिजीज़ पढ़ रहे हैं, तो प्रियॉन के कारण ही ये डिजीज़ क्या होती है? क्रिएट होती है।
नॉट किल्ड बाय द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ द स्टरलाइजेशन सर्जिकल इक्विपमेंट। अगर आपने सर्जिकल इक्विपमेंट से आप सोचते हैं स्टरलाइज करके हम इसको यूज़ करें, इसे ख़त्म करने की कोशिश करें, तो नहीं हो सकती। मैंने पहले बताया हीट रेसिस्टेंस होती है, हर तरह से रेसिस्ट होती है, ठीक है। फिर हमने बात करी, ये देखिए नॉर्मल प्रोटीन आपको दिखा रखा है और डिजीज कॉजिंग प्रियॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ये मिसफोल्ड होते हैं, मिसफोल्ड फॉर्म्ड होते हैं और ये डिजीज कॉजिंग प्रियॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जब कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ। इस ब्रेन रीजन को आप देख रहे हैं, तो इसमें ब्रेन रीजन दिखा रखा है, देखिए ये देखिए, इसमें जो एरो दिख रहे हैं आपको इस तरह से एरो फॉर्मेशन आपको दिख रही है रेड कलर के, ये एरो क्या दिखा रहे हैं, ये एरो दिखा रहे हैं ये इस इलाके में क्या कर रहे हैं, एज अ प्रियॉन बिल्ट अप इन अ सेल, जैसे सेल के अंदर प्रियॉन बनना स्टार्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रेन रीजन में, तो ब्रेन धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, तो ये प्रेशर क्रिएट करते हुए दिखा रहे हैं, प्रियॉन प्रेशर क्रिएट कर रहा है ब्रेन के ऊपर, उससे वो श्रिंक हो रहा है और टिश्यू फिल्ड विद होल्स, और इसका सेक्शन एक बड़ा करके यहाँ दिखा रखा है इन्होंने, ये देखिए इस सेक्शन में आप देखेंगे ये वाइट कलर के होल्स आपको जो दिख रहे हैं, यहाँ पे एक जगह दिखा भी रखा है स्पॉन्जी लाइक लीजन्स, ये लीजन्स फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, देखिए ये देखिए इस तरह से। तो दीज ऑल आप देखेंगे, सॉरी तो मैंने आपको बताया ये जो स्पॉन्जी लाइक लीजन्स आपको ये फॉर्म्ड हो रहे हैं, ये डिजीज़ कॉजिंग है, डिजीज़ के कारण हो रहे हैं। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस हम ध्यान देंगे इसके सी जैकब डिजीज़ में। इसमें देखिए एक तो सोचने की क्षमता, एबिलिटी टू थिंक, वो अफेक्ट होती है, लूज़ होने लग जाती है, उसका लॉस होता है। फिर प्रॉपरली मूव नहीं करता, बॉडी प्रॉपरली मूव नहीं करती इन्फेक्टेड पर्सन की, और उसका मेमोरी लॉस भी उसमें देखा जाता है। मेमोरी लॉस देखो 3 सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, एक तो सोचने की क्षमता, एक हो गया प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता, मेमोरी लॉस, ये इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं देखे जाते हैं, और बॉडी फेटल होती है धीरे धीरे। 1 ईयर इन्फेक्शन जब हो जाता है तब इस तरह के सिम्टम्स दिखना फॉर्म्ड होते हैं। तो ये था आज आपका टॉपिक, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया आपके सामने। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।